नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियों के बीच निरंतर सक्रियता बढ़ी हुई दिखलाई पड़ रही है, वहीं जिला प्रशासन भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से रेस है। इस परिस्थिति में यदि हम पलामू लोकसभा चुनाव के अब तक के अतीत के परिणाम की ओर झांके तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से कई मामले में बड़ा ही महत्व रखता है। चाहे प्रत्याशियों का मामला हो अथवा इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके पार्टियों का, सभी दृष्टिकोण से पलामू अपने आप में अनोखा रहा है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों के दृष्टिकोण से चर्चा करने का प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र कभी कांग्रेस का पसंदीदा क्षेत्र रहा है। यही कारण है कि आज तक 6 मर्तबा इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके कांग्रेस के रिकॉर्ड को अब तक दूसरी पार्टियां नहीं तोड़ पाई हैं। हाँ, भाजपा ने भी उसके पीछे 5-5 मर्तबा इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर अग्रसर है, मगर कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो अब तक के अतीत के चुनाव परिणाम पलामू लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से कांग्रेस तथा भाजपा के ही बीच में रही है। यहाँ कांग्रेस पर इसलिए बहुत गौर करने की जरूरत है कि जिस चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड सिर्फ इस मामले में नहीं कि 6 मर्तबा इस चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर चुकी है, बल्कि इस मामले में भी कि सर्वाधिक बार कांग्रेस की महिला सांसद कमला कुमारी 4 मर्तबा इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उनके बाद भाजपा का ही नंबर आता है ब्रजमोहन राम का, जिन्होंने 3 मर्तबा इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है। तो इस दृष्टि से यदि देखें तो झारखंड के इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच धींगा मुश्ती खूब चली, पर प्रत्याशियों के दृष्टिकोण से गौर करें तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र इसे लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ पर कई चमत्कारी हस्ती चुनाव लड़ने आए, जिसमें से कुछ को जीत मिली तो कुछ निराश होकर खाली हाथ वापस पराजय का मुंह देखकर लौट गए। ऐसे लोगों की यहाँ चर्चा इसलिए करना चाहूँगा कि पलामू की मतदाताओं की मन स्थिति का इससे आकलन किया जा सकता है। पलामू में कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे राम सुंदर दास ने भी किस्मत आजमाया, किंतु उन्हें बुरी तरह से पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उनके अतिरिक्त झारखंड बनने के बाद जब 1990 के दशक में राजद का इस इलाके में डंका बज रहा था, तो उदय नारायण चौधरी जैसे राजद के बड़े नेता भी इस चुनाव क्षेत्र में किस्मत आजमाने आए, मगर उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। वे भी पराजय का मुंह देखकर अंधे मुंह बिहार लौट गए। इसके अतिरिक्त भी कई चमत्कारी नाम पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सामने आया है, जिसे लेकर मतदाताओं के बीच काफ़ी उद्वेलन उस दौरान चुनाव के दौरान देखा जा रहा था, जिसमें सीमा पात्रा का नाम यहाँ लेना आवश्यक है। सीमा पात्रा को पलामू के लोगों के बीच में उनकी चर्चा चुनाव के दौरान खूब होती रही, क्योंकि सीमा पात्रा को यहाँ टीवी कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया गया था तथा उनके चेहरे की हाव भाव, उनका रहन सहन तथा चुनाव प्रचार का तौर तरीका भी पूरी तरह से लटका झटका भरा हुआ था। हालत तो यह था कि युवा मतदाता सीमा पात्रा के पीछे पूरी दीवाना थी। युवा मतदाताओं ने एक झलक पाने के लिए चौक चौराहों पर सीमा पात्रा को देखते ही
पूरी तरह से उद्वेलित दिखते थे। हालांकि यह बात दीगर है कि सीमा पात्रा को पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से अपनी चमत्कारी चेहरा उनके काम नहीं आया। मतदाता उनके ऊपर देखने के लिए जरूर आकर्षित हुए, लेकिन वोट देने के मामले में काफ़ी कंजूसी की और सीमा पात्रा का पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जमानत तक जब्त हो गया। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। जैसे सबसे चर्चित पलामू का चेहरा कामेश्वर बैठा है, जिन्होंने 2009 के चुनाव में चमत्कारी परिणाम सामने लाया। पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो यह मिथक था कि यहाँ व्यक्ति नहीं पार्टी जीतती है, उस मिथक को कामेश्वर बैठा जैसा नक्सली पृष्ठभूमि का नेता तोड़ दिया, क्योंकि वे झामुमो के सिंबल पर उस समय पलामू लोकसभा चुनाव से 2009 में चुनाव लड़ने आए थे, जिस समय यहाँ झामुमो का कोई जनाधार नहीं था। झामुमो का एक तरह से यूँ कहें कि इस इलाके में कहीं कोई पैठ नहीं थी, न कोई अब तक उसके कोई विधायक थे। विधायक की बात छोड़ दीजिए, झामुमो कहीं नंबर 1, 2, 3 का भी विधानसभा चुनाव में चुनाव परिणाम में नहीं दिख रही थी। कई इलाके में तो उसके उम्मीदवार तक नहीं होते थे। वैसे झामुमो के टिकट पर कामेश्वर बैठा ने चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से व्यक्ति भी चुनाव जीत सकता है। उस मिथक को तोड़ दिया कि यहाँ व्यक्ति महत्व नहीं रखता है, बल्कि पार्टी महत्व रखता है। इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो कमला कुमारी का शख्सियत को देखें, ब्रजमोहन राम के शख्सियत को देखें, भाजपा से ही सांसद बने रामदेव राम का शख्सियत बने, और तो और जो वर्तमान सांसद है BD राम, इन्हें भी व्यक्तिगत तौर पर अपने इनके व्यक्तिगत छवि पर इन्हें वोट मिला है। जो रिकॉर्ड वोट पिछले मरतबा 68% प्राप्त किए हैं, इन्हें अपने व्यक्तित्व पर नहीं मिला है, इनके राजनीतिक पहचान पर नहीं मिला है, बल्कि मोदी लहर में इन्होंने अच्छा अंक प्राप्त कर लिया। और इतना मतदान उनके पक्ष में होने के पीछे सबसे बड़ा कारण भाजपा का मोदी लहर, और दूसरा कि राजद जो जिसका जनाधार था इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, उसका जनाधार टूटना है। इस तरह से यदि देखें तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कई हस्ती, कई चेहरे सामने आए हैं। आज के अंक में इतना ही। आप हमारे चैनल को जरूर देखें, आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा